Today we're going to start a new theme. आज हम एक नए विषय पे शुरुआत करेंगे। Last week we spoke about the mind, पिछली बार हमने मन पे बात करी थी। managing our mind, managing our thinking. हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपने सोच विचार को नियंत्रित कर सकते हैं, How we have to please God on the way we think. और किस तरह से हम सोच के अपनी सोच से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Today we're going to speak about our bodies. आज हम अपने शरीर के ऊपर बात करेंगे। In Romans chapter 12 verse 1, the Apostle Paul writes, रोमियो 12:1 में पौलुस प्रेरित ऐसे लिखते हैं, Dear brothers, in view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God, which is a spiritual act of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। In response to the mercy of God upon us, we are called to offer our bodies as living sacrifices to Him. परमेश्वर ने जो हम पे हमें जो बुलाया उसके उत्तर में हमें परमेश्वर को अपने शरीरों को एक जीवता बलिदान करके चढ़ाना है। And Paul goes on to say that this is our spiritual act of worship. और पौलुस ऐसे लिखते हैं कि ये हमारा जो आत्मिक सेवा यही है। The word worship basically means literally bowing down. जो आराधना शब्द है, यहाँ पे आत्मिक सेवा लिखा है पर वो आराधना है। जो आराधना शब्द है उसका मतलब है झुक जाना। Bowing down before God, and spiritual worship is basically having a reverent fear of God by which we obey Him. जो आराधना करने का मतलब है कि परमेश्वर का एक बड़ा भय मानना, आदर के साथ भय मानते हुए उसकी आराधना स्तुति करना। Remember that time when the evil one tried to tempt Jesus, one of the temptations was, he told him, I'll give you all the kingdoms of this world if you bow down before me. जब शैतान प्रभु की परीक्षा कर रहा था तो उसने ये एक परीक्षा भी सामने डाली कि अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो सारा संसार मैं तुझे दे दूंगा। And that is Matthew chapter 4 verse 9. And the Lord responds in verse 10 by saying, it's written, worship God, Him alone shall you worship. और ये मत्ती 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत में उससे ये प्रश्न उस पर डालता है शैतान, और प्रभु यीशु मसीह 10वीं आयत में उसका उत्तर देते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। And he said, it's written, and he actually is quoting from the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 13. और प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत से इस बात को बताते हैं। There it says, fear God. Doesn't say worship God, fear God. और वहां जो शब्द प्रयोग किया गया है यहोवा का भय मानना। And fearing God is to obey Him, is to offer yourself to God in every aspect to obey Him. और अपने यहोवा का भय मानना है, उसका हर पहलू में उसकी आज्ञा को मानना है। The real worship is obeying Him. तो असली आराधना है उसकी आज्ञाओं को मानना। That's a spiritual act of worship. ये है हमारी आत्मिक आराधना। And the motivation for that is the mercy of God. तो जो हमें प्रोत्साहन मिलता है वो परमेश्वर की दया के कारण से है। How do we offer our bodies as a living sacrifice, not a dead sacrifice, living sacrifice? हम अपने शरीरों को एक जीवता बलिदान कैसे चढ़ा सकते हैं? एक मरा हुआ नहीं, जीवता बलिदान। The practical aspect of that is found in the book of Romans in chapter 6 verse 13. और इसका जो व्यवहारिक रूप देखते हैं वो है रोमियो 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, where the Apostle Paul is exhorting the church members to offer every part of their body to the Lord to be used by God. जहां पौलुस जो है प्रेरित जो हैं वो अपने सब लोगों को उभार रहे हैं कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। The body has many parts. शरीर के बहुत से अंग होते हैं। Every part of our body which you earlier offered to the world and thereby to Satan, now we offer to God. और हर एक अंग जो हम पहले शैतान को हम सौंपते थे अपने शरीर का, अब हमें अपने परमेश्वर को उसको सौंपना है। In Romans 6:13, Paul writes, do not offer the parts of body to sin as instruments of wickedness. और वहां कहता है ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। Or offer yourselves to God as those whom brought from death to life. अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। And offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। So every part of our body which you earlier offered to sin and to the world, now we offer to God to be used by Him for His glory and for building up people. तो जो भी शरीर के हम पहले हम शैतान के लिए उसकी सेवा उपासना करने में उसकी सेवा करने में करते थे, अब हमें उस सब अंगों को परमेश्वर की सेवा में उसको अपने एक बलिदान करके चढ़ा देना है।
Beginning today, we're going to speak about offering different parts of our body to the Lord. आज से हम शुरुआत करेंगे इस विषय की कि कैसे हम अपने शरीर के अलग अलग अंग को परमेश्वर को सौंप सकते हैं I'll carry on next week also. और प्रभु ने चाहा तो इसको अगले हफ्ते भी हम इसको आगे चलेंगे. Earlier we spoken on tongue. I have spoken many times on the tongue, offering a tongue to God to be tamed by Him. पहले भाई ने कई बार जुबान पे वचन दिया है कि कैसे हम जुबान को परमेश्वर को एक जीव का बलिदान करके चला सकते हैं. It's a very troublesome part of our body. तो ये हमारे शरीर का बड़ा परेशान करने वाला अंग है. James 3rd chapter 1-11, James writes about that. और याकूब 3रा अध्याय उसकी पहली 11 आयतों में याकूब इसके बारे में लिखते हैं. Man can tame every animal, bird, reptile, but no man can tame the tongue. It's a restless evil full of deadly poison, James writes. और वो लिखता है कि ये इसको जो है मनुष्य अपनी हर एक जानवर को हर एक चीज को अपने वश में कर सकता है, पर अपनी जुबान को नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और एक वन में आग लगा देने जैसी होती है. And many people, almost everybody has a problem of the tongue. और हर एक व्यक्ति को इस जुबान से बड़ी समस्या होती है. But the good news is, even though we can't tame the tongue, God can tame the tongue. पर एक खुशी की बात हमारे लिए ये है कि चाहे हम अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं रख सकते, पर परमेश्वर इसको कर सकता है. I've spoken about that in the past. Today I'm not going to speak on that. भाई ने इस पे पहले बात वचन दे दिया है, इसलिए आज उसको दोबारा नहीं बोलेंगे. Today I'm going to speak on the eye. आज भाई आंख के ऊपर बोलेंगे. How is important how we offer our eyes to the Lord for His glory. कितना महत्वपूर्ण है ये आंख और कैसे हम इस आंख को परमेश्वर की सेवा में खर्च कर सकते हैं. In the Gospel of Matthew chapter 6, यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में बोला, verses 22 and 23, Jesus says, उसकी 22 और 23 आयतें प्रभु यीशु मसीह ने बोला, the eye is a lamp of the body. शरीर का दिया आंख है. When the eye is good, whole body is full of light. यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा. When the eyes are bad, whole body is full of darkness. और यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा. If in the light within is darkness, how great is that darkness? इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधेरा है तो वह अंधेरा कितना भयंकर है. What we keep on seeing in the world, that can become our treasure. जो हम संसार में देखते रहते हैं जिस चीज को, वही हमारा धन बन जाता है. With the physical eyes, you keep on looking at something that becomes a treasure for us, and it can also become an idol for us. अगर हम अपनी आंखों से किसी चीज को लगातार देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, तो हमारे लिए वही धन बन जाता है और हमारे लिए एक जाल भी बन सकता है. In Matthew 6:21, Jesus says, where your treasure is, there will your heart be. मत्ती 6:21 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा. To keep on looking at things of this world, something in the world can become our treasure. Our heart will be there, and we serve money to get it. और अगर हम किसी चीज को दुनिया में देखते रहेंगे तो वही हमारा जो है लालच, हमारा उसी का लालच हो जाएगा, हमारा मन उसी में लगा रहेगा और वो हमारे लिए एक मूर्ति बन जाएगा. We keep on seeing something, we start thinking about having it. That's why we have lust and we have covetousness. And as you keep on thinking about it, from the mind it gets into the heart. और जब हम किसी चीज को देखते रहते हैं तो हमारे मन में वो लालच बन जाती है, उसकी अभिलाषा बनने लगती है और वो हमारी आंखों से होते हुए हमारे हृदय में चली जाती है. In the Old Testament, we read about how in Jeremiah 4:14, God tells His people. और पुराने नियम में यिर्मयाह 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर अपने लोगों से बोलते हैं, O Jerusalem, wash the sin from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए. तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे. But to keep on thinking in our minds slowly gets into our heart and contaminates the heart. जो हम सोचते रहते हैं वो धीरे धीरे हमारे हृदय में चला जाता है और फिर हमारे मन को वो दूषित कर देता है. But to keep on thinking can be from what we see and what we hear. जो जिसकी हम लालसा करते हैं वो हम जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उससे हमारे मन में लालसा आता है. We keep on seeing things of this world. We have a desire to covet it and lust after it, seek after it. In that process, it becomes an idol for us. और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो फिर हम उसकी लालसा करने लगते हैं, उसकी अभिलाषा करने लगते हैं और फिर वो जो है हमारे लिए एक मूर्ति की तरह एक लालच सा बन जाता है. Please don't think only physical worship of idols or physical idols is idolatry. ये मत सोचिए कि हम जो हमारे सामने जो मूर्तियां रखी हैं वही हमारी मूर्ति पूजा है. In Colossians chapter 3 verse 5 and Ephesians chapter 5 verse 5, Paul speaks about how greed is idolatry.
और कुलुसियों 3:5 और इफिसियों 5:5 में पौलुस लिखते हैं कि कितना भयानक है ये लालच जो है वो कैसे एक मूर्ति पूजा के समान है। So the eye what keeps on seeing, slowly that particular object of our thing of our eyesight can become occupying a mind and affects the heart. और वो कहते कैसे हम जो चीज देखते रहते हैं वो हमारे मनों को, हमारे विचारों को फर्क पड़ जाता है और हमारे हृदय में जाके भी वो प्रभावित करती है। In Psalm 119 verse 36 and 37 we read, भजन 119 उसकी 36 और 37वीं आयत में हम पढ़ते हैं। the psalmist here is Ezra, और यहाँ भजन लिखने वाला जो है एजरा है। and this part is a prayer to God. और वो एक प्रार्थना के रूप में है परमेश्वर को। Turn my heart towards your statutes and not towards selfish gain. मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। Take my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। Look at the connection between the heart and the eyes. अब हृदय में और आंख के बीच में क्या रिश्ता है उसको हम देख सकते हैं। But turn my heart towards your statutes, towards your word, and not towards selfish gain things of this world. वो कहता है मेरी आंखों को व्यर्थ बातों से, व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे और अपनी मार्ग की ओर लगा। For the heart to be clean and preserved, your eyes will be away from worthless things. Take my eyes away from worthless things, the psalmist says. इसलिए वो भजन लिखने वाला कहता है मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु से हटा दे, क्योंकि वो आंखों का जो लालसा है वो उसके हृदय को प्रदूषित कर रहा है। We look at something which is not good for us, not meant for us, it affects our spiritual growth. जब कोई वस्तु को हम देखते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी को रोक देता है। Now, when you see something and people don't know how that sight affects our thinking and they don't know what is going on in the minds. जब लोग किसी चीज को देखते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे मैं क्या देख रहा हूँ और ये कैसे ये जो देख रहा हूँ ये मेरे हृदय को, मेरे विचारों को प्रभावित कर रहा है। Our minds are not read by people. God knows our thinking, but people don't know our thinking. अब जो हम सोच रहे हैं हमारे मन में क्या है वो लोग नहीं समझ सकते, पर परमेश्वर उसको देख समझ सकता है। And what we keep on thinking depends on what we hear and what we see. We know that very well. और जो हमारे मन में है वो हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो प्रभावित होता है हमारे देखने से, क्या हम देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। When you start thinking about something that is not meant for us, it affects our growth, spiritual growth. जब हम किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी रुक जाती है। Because it contaminates our hearts, our spirits. वो हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को दूषित कर देती है। In the book of Proverbs, chapter 4, verse 23, we read that here Solomon writes, और नीतिवचन 4:23 में सुलेमान ऐसे लिखते हैं, guard my heart for the wellspring of life. मुझ सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। To guard the heart means to filter what you see and what you hear and don't process in your mind something that is not meant for us. तो वो कह रहा है कि जो चीजें तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको छान लो, और जो चीजें तुम्हारे लाभ की नहीं है। And the Holy Spirit is a counselor, and the moment you start thinking about something not good for you, he will warn you. और पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक हैं, हमारे को सही सलाह देने वाले हैं। जैसे ही हम किसी गलत वस्तु को देखेंगे वो हमें बता देगा। You know in your heart immediately that this is not good for you. हम अपने हृदय में जान जाएंगे ये मेरा इसको देखना ठीक नहीं है। So when you walk in step with the Spirit, he's a counselor, he's an empowerer, he'll make us aware that such a thing is not good for us. तो जब हम ऐसा करेंगे, पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक जो है हमें बता देंगे, वो हमारे को सामर्थ भी देंगे और बताएंगे कि ये गलत है। And we have to guard our eyes from looking at things not meant for us. और हमें अपनी आंखों की रक्षा करनी है कि हम जो चीजें हमारे लिए सही नहीं है उसको ना देखें। In the context of growing in the Lord gave a parable of the sower, where a sower sowed seed, fell in different recipients in the ground. और प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया था बीज बोने वाले का, जहाँ पे बीज जो है अलग अलग तरीके की भूमि पर गिरता है। And some seed fell along the path and birds came and ate it. कुछ बीज तो सड़क के किनारे गए, चिड़िया आ गई और उन बीजों को खा लिया। Some fell in shallow soil, it sprung up quickly, when the sun came it withered. और कुछ जो है थोड़ी मिट्टी जहाँ थी वहां गिरा, एकदम से उगा और जैसी धूप आई वो झुलस के खत्म हो गया। The third fell among thorns, and as the plant with thorns choked the plant and did not bear fruit. और कुछ जो है कटीली भूमि के पास गिर गया और जैसे ही वो वहां से निकला जो कांटे थे उन्होंने उसको दबा दिया। But the fourth fell in fertile soil, where it produced crop 30, 60, 100 fold.
और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और कुछ 100 गुना, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना फल लेके आया। We look at the third and fourth today. आज हम तीसरे और चौथे उसको देखेंगे। The seed fell among thorns. As the plant grew, before it could bear fruit, the thorns choked the plant. और जो बीज जो है झाड़ियों में गिरा, जैसे बीच में गिरा, झाड़ियों के साथ बढ़ के, जैसे ही बड़ा, झाड़ियों ने उसके साथ साथ बढ़ के उसको दबा दिया। And the Lord explained what those thorns are. और प्रभु यीशु मसीह ने समझाया ये जो कांटे हैं ये क्या हैं। In Mark chapter 4 verse 19, मरकुस 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत में, the worries of this life, संसार की जो चिंताएं हैं, deceitfulness of wealth, धन का धोखा and desire for other things, they choke the plant. और वस्तुओं का लोभ, ये सारी जो चीजें हैं उसको दबा देती हैं। Desire for other things, something not meant for us, we keep desiring that with the eyes we see it, then it affects the growth. और ये वस्तुओं का लोभ जो हमारे लाभ की नहीं, हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं, उसकी लालसा करते हैं और वो हमारी ग्रोथ बढ़ोतरी को रोक देता है। On the other hand, the seed that bore fruit refers to people with a noble and good heart. और जो दूसरा अच्छा जो बीज है वो जब भूमि है वो बताता है वो हृदय जिनका हृदय शुद्ध है, पवित्र है। Luke chapter 8 verse 15 लूका 8 उसकी 15वीं आयत refers to people with a noble and good heart who hear the word of God, retain it with perseverance, produce crop 30, 60, 100-fold. और अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से इसमें संभाले रहते हैं और धीरे से फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। Desire for other things means other things God does not want us to have. और दूसरी भली चीजों का, दूसरी चीजें वो हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसको रखें, अब हम उसको पाएं। Like in the Garden of Eden, God had given Adam and Eve the privilege of eating fruits from all the trees except one tree in the middle of the garden. एदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम हव्वा को सब फल खाने की आज्ञा दी थी, पर एक फल जो जीवन का वृक्ष है उसको मना किया था। The tree of the knowledge of good and evil. जो था ज्ञान और बुद्धि का वृक्ष, भले और बुरे का वृक्ष। And when evil one tempted Eve, और जब दुष्ट ने हवा की परीक्षा ली and told her, you will not die if you eat from this tree, और उसको बोला कि तू अगर खाएगी तो तू मरेगी नहीं इस फल को। Bible says she looked at that fruit. तो बाइबल बताती है कि उसने उस फल को देखा, It was good for food, वो खाने में अच्छा था, pleasing to the eye, देखने में मन भाव था, and useful for gaining knowledge. बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था। Third chapter of Genesis, the first few verses. उत्पत्ति के 3 अध्याय की कुछ आयतें। Good for food, because it looked nice to have eat it. The thought of eating that fruit was very appealing to her. वो देखने खाने में बड़ा अच्छा दिख रहा था, उसको देखने से लग रहा था कि इसे खाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। Pleasing to the eye, और देखने में मन भाव था, and useful for getting knowledge. बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी था। In Genesis chapter 2 verse 9, it says, all the trees in the Garden of Eden had fruits which are good for food and pleasing to the eye. और उत्पत्ति 2:9 में लिखा है कि परमेश्वर ने भांति-भांति के पेड़ लगाए थे और वो सारे वृक्ष देखने में मनोहर थे और जिनके फल खाने में अच्छे थे। Every tree she could eat from, every tree in the Garden of Eden had fruit she could eat from, except this tree. और वाटिका के हर पेड़ का फल वो खा सकती थी, सिर्फ इस पेड़ का उसको मना किया था। But eyes are focused on this one tree only. पर उसकी आंखें जो थी इसी एक पेड़ पे लगी हुई थी। And as she looked at that tree, the fruit is very appealing. और जब उसने उस पेड़ को देखा, उसने देखा देखने में बड़ा अच्छा है, pleasing to the eye, देखने में बहुत मनभाऊ है, useful for getting knowledge, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। and the mind stayed away from what God had told them. और परमेश्वर ने जो उसको बताया था उसका जो ध्यान था उस बात से हट गया। In 2 Corinthians 11 chapter verse 3, we read about the Apostle Paul expressing concern for the church in Corinth. और दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में पौलुस लिखते हैं, खासकर उस कलीसिया की बड़ी चिंता करके लिखते हैं। I'm afraid that just like Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind will be somehow led astray from your sincere and pure devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। Look at the connection between what she saw, what she desired, and what the mind is working. जो उसने देखा, जिस चीज की लालसा हवा ने करी और किस तरह से उसका मन में प्रभाव आया, इस चीज के तीनों के अंदर क्या संबंध है उसको देखिए। And the Apostle Paul is concerned about the church in Corinth who are saved by the blood of Christ. Also, they could also get deceived by the serpent's cunning. और पौलुस जो है इस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए बड़ी चिंतित है कि ये भी जो है इसी तरह से शैतान के उसके बहकाव में आ सकते हैं।
Now, the Lord Jesus Christ, when he is speaking in the mount, Sermon on the Mount, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी संदेश दे रहे थे, in Matthew chapter 5, verse 27-28, he said, मत्ती 5वां अध्याय 27 और 28 में वो कहते हैं, you heard it was said, do not commit adultery. तुम सुन चुके हो, कहा गया कि व्यभिचार ना करना, But I say unto you, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, anyone looks lustfully at a woman has already committed adultery in his heart. तो जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। Adultery is not just in actions, even in our thinking. तो व्यभिचार जो है सिर्फ ये कोई काम वाला हाथ, इसको करना ही नहीं है, ये हमारे विचारों से भी हो जाता है, Even with our eyes. अपनी आंखों से भी हो जाता है। He looks lustfully at a woman. Looking, can you imagine that? कि किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखना, ये भी एक कैसा प्रभाव करता है। What is that sight effect? How does sight affect your thinking? ये देखना हमारे सोच को कैसे प्रभावित करता है। Who looks at a woman lustfully has committed adultery, already committed adultery in his heart. जिसने स्त्री को कुदृष्टि से देखा, उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। Now the word lust basically means desiring something forbidden. कुदृष्टि का मतलब कि क्या लालच करना है, कि ऐसी चीज की लालसा करना जो मना की गई है। Desire for other things, like Mark 4:19, desire for other things. Something doesn't belong to you, don't desire it. और जैसे मरकुस 4:19 में लिखा, ऐसी चीजों की लालसा करना जो तुम्हारी नहीं है, जिसकी तुम्हें तो जरूरत भी नहीं है, उसकी लालसा करना। When a man looks at the woman with the adulterous eyes, with lust, he's already committed adultery in his heart. और कोई जब पुरुष किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, लालसा भरी दृष्टि से देखता है, तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया अपने हृदय में। And God sees the hearts. और परमेश्वर तो हृदय को देखता है। We may think we're not committed adultery physically, but then he sees the heart and he says you got adultery in your heart. हम तो कहेंगे हमने तो शारीरिक रूप से कोई व्यभिचार नहीं किया, पर परमेश्वर कहेगा तूने अपने हृदय में उसके साथ व्यभिचार कर लिया। And the Lord Jesus Christ spoke about 14 different things in the hearts of men. और प्रभु यीशु मसीह ने 14 बातें बताई जो मनुष्य के हृदय में होती हैं। When you compare Matthew 15:19 with Mark 7:22, जब हम तुलना करते हैं मत्ती 15:19 और मरकुस 7 का 7:22, 7 की 22 को हम जब उनके तुलना करते हैं, these two verses you take together, you'll find 14 different things in the hearts of men. और जब इन दोनों आयतों को एक साथ देखते हैं, तो हम देखते हैं हमारे हृदय के, मनुष्य के हृदय में ये 14 बातें होती हैं। In Matthew 15:19, Jesus says 7 things. 8 by 7 I'll quote, the other one will be found in Mark 7:22 also. और जो इसमें 8 बातें इसमें लिखी हैं और बाकी चीजें मरकुस 7 में है, उसको भी हम देखेंगे। Actually 7 here, plus in Mark there's basically 13, out of which already 7 are mentioned or 6 are mentioned in Matthew. You take both together and find 14 different things. अगर हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे कुछ, तो हम देखेंगे कि दोनों मिला के 14 बातें हो जाती हैं। In Matthew 15:19, he spoke about evil thoughts, murder. Okay, you can translate evil thoughts, कुचिंता, murder, हत्या, adultery, गमन, theft, चोरी, false testimony, गवाही and slander. करना। In Mark, there are 7 more things. और मरकुस में 7 बातें और देखते हैं। Greed, लालच, malice, लुचपन, deceit, मतलब छल, lewdness, कुदृष्टि, envy, एनवी मतलब दुश्मनी करना, arrogance, मन करना, folly, foolishness. मूर्खता करना। So one of the things mentioned there is adultery. और यहाँ एक बात जो बताई गई है वो है व्यभिचार। Adultery in the heart. वो है अपने हृदय में व्यभिचार करना। How did it come into the heart? हृदय में कैसे आ गई? By looking lustfully at a woman, adultery goes into the heart. जैसे हम किसी स्त्री को कुदृष्टि डालते हैं, ये व्यभिचार हमारे हृदय में चला जाता है। Now you can imagine Job in the Old Testament time, Job writing in the book of Job, 31st chapter. और अय्यूब 31वें अध्याय में उस जमाने में इस बात को लिखता है। I made a covenant with my eyes that I not look lustfully at a girl. मैंने परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधी है कि मैं किसी स्त्री पे कुदृष्टि नहीं डालूंगा। I made a covenant with my eyes.
He decided, I made a contract with his eyes actually, वो कहता मैंने आंखों के विषय वाचा बांधी है that I will not look lustfully at a girl. कि मैं से किसी कुंवारी पर क्यों कोई बुरी नजर नहीं डालूंगा. This problem has been there from the very beginning. Everybody has this problem. और ये समस्या शुरू से है और हर एक के पास हर एक को ये समस्या होती है. But God can change the way we look. पर हम किस तरह से देख रहे हैं परमेश्वर इसको बदल सकता है. We can change our eyes. Offer that eye to the Lord. Earlier offered to the world, now we offer to the Lord. हमें अपनी आंखों को जैसे पहले हमने संसार को दी हुई थी अब हमें ये परमेश्वर को सुपुर्द कर देनी है. Now look at two examples in the Bible. One not to follow, other to follow. हम बाइबल से दो उदाहरण देखेंगे, एक को मानना है और एक का पालन नहीं करना है. What you should not follow is people referred to by the Apostle Peter in 2 Peter 2:14. और एक जो है दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं. Talk about certain people who have eyes of adultery. With eyes full of adultery, they don't stop sinning. वो कहता है उन्हीं की आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते. Eyes of adultery, not actions of adultery. आंखों में व्यभिचार है, अपने कामों में व्यभिचार नहीं है. And they never stop sinning with the eyes. और वो अपनी आंखों से पाप के बिना नहीं रुक सकते. As compared to that, look at the Apostle Paul's advice to Timothy, instruction to Timothy. और इसकी तुलना में पौलुस की जो तिमोथी को जो हिदायत देते हैं उसको हम देखें. In 1 Timothy chapter 5 verse 2. पहला तिमोथी 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में. Treat younger women as sisters with absolute purity. और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे. Ask God for the grace to change the way we look at the world and look at even the opposite sex. और परमेश्वर से हमें अनुग्रह मांगना चाहिए कि हम संसार को कैसे देख रहे हैं और दूसरी जो स्त्री को या पुरुष को हम किस तरह से देख रहे हैं. He can change the way we look at things. वो हमारे जिस तरह से हम लोग चीजों को देख रहे हैं उसको बदल सकता है. We look at something without need to have wanting to have it. Something forbidden for you, don't even think about having it. और अगर हम कोई चीज हमारे को मना की गई है उसके बारे में देखना के सोचना भी नहीं और देखना भी नहीं है उसको. Now actually when you look with lustful eyes, it is sin. You can look with pure eyes. और हम किसी चीज को देखते हैं अगर हम अभिलाषा वाली नजर से ना देख के उसको पवित्र आंखों से देखें. And when the sight leads to wrong thinking, rebuke the sinful thought in the name of Jesus. और जैसे ही वो हमारी नजर जो है हमारा वो गलत दिशा की ओर जाने लगती है उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस बात को झिड़क देना है. We see a lot of people in the world of the opposite sex. When you walk on the street, you see a lot of women. You can't close your eyes and walk. जब हम संसार में चलते हैं दूसरे स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो हम अपनी आंख बंद करके तो नहीं चल सकते. We look at them, but don't look with lust. हम उनको देखें जरूर पर अभिलाषा से लालसा से ना देखें. When the Lord walked this earth, there were so many women around him who were disciples, but his eyes were pure. Everything about him was pure, absolutely perfect. तो यीशु मसीह जब संसार में थे उसके आसपास भी बहुत सारी स्त्रियां थी उसकी जो चेलों में भी थी पर प्रभु यीशु मसीह हर बात में बिल्कुल निर्दोष और पवित्र थे. We are in the world, but we should not live like the rest of the people of this world. हम संसार में हैं पर हमें संसार के लोगों की तरह नहीं होना. I just give one example of eyes tempting us to sin, but there are so many things to look at in the world that can become idols for us. हम संसार में बहुत सारी चीजों को देखते हैं पर अगर हम अपने हृदय को उन बातों पे लगा देते हैं तो हमारे लिए वो बातें जो है मूर्तियां बन जाती हैं. But praise God that we have the Holy Spirit living inside us, who's a counselor, who's an empowerer, who's a convictor of sin. और हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद देते हैं जो हमारे को सलाह देता है, हमें सामर्थ देता है और हमारे को जो हम गलती करते हैं उसको यासमरण भी दिलाता है. Look at something that is forbidden for us and we start thinking about it more time than we should. Holy Spirit will say, my child, what you're considering is not right before God. He is a counselor. जब हम किसी चीज को देखते हैं और बहुत देर तक उसको देखते रहते हैं तो पवित्र आत्मा जी हमें बताते हैं कि मेरे बच्चे ये चीज तेरे लिए सही नहीं है. वो हमारे को सलाह देने वाले हैं. Isaiah chapter 11 verse 2 is a spirit of wisdom and understanding, counsel and power. यशायाह 11:2 में है कि वो हमारे को सलाह देने वाले, समझाने वाले और सही मार्ग दिखाने वाला. He will counsel us to tell us what you're thinking is not right. Put away that thought completely. और वो हमें बताएगा कि ये जो विचार है ये बिल्कुल गलत है, इसको पूरी तरह से अपने मन से दूर कर दे. Before it contaminates the spirit, before going to the spirit, put it away. इससे पहले कि वे तेरी आत्मा को दूषित करे उसको तो दूर कर दे. That's why in the Old Testament, Jeremiah 4:14, God says, "Oh Jerusalem, wash the sin from your heart and be saved.
How long will you harbor wicked thoughts? How long you think about wicked thoughts? इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर जो इजरायलियों को बताता है यिर्मयाह 4:14 में, हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तब तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। A sinful thought coming to, we can't help it, but then we can put that away. कोई विचार पाप वाला हमारे मन में आए, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, पर उसको हमारे को एकदम से हटा देना है। So Holy Spirit helps us, counsels us if we look at something forbidden for us. तो पवित्र आत्मा जी हमारे को सहायता करते हैं, हमारे को सलाह देते हैं, जैसे ही हम किसी बात को, ऐसी चीज को देखते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। So what's the solution for that? तो उसका इलाज क्या है? Solution is I should be upon the Lord, and instead of reading or looking at things which are worthless, start reading scripture, meditating upon scripture, and look to the Lord Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. तो हमें अपनी नजरें जो है संसार की चीजों से हटा के परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर लगाना है, जो हमारा उद्धार है और हमारे को सिद्ध करने वाला परमेश्वर। When you keep reading the scriptures and hearing scriptures, what happens is scriptures cleanse the mind. जब वचन को सुनते रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, वचन जो है हमारे मन को शुद्ध करता है। John 15:3, Jesus says, "You are already clean because the word I have spoken to you." यूहन्ना 15:3 में कहा कि तुमने वचन को सुना है, इसलिए तुम पवित्र हो, तो पहले ही पवित्र हो। The word of God also counsels us. He's a counsel as the holy word of God. और पवित्र आत्मा जी जो हमारे परमेश्वर का वचन जो हमारे को सलाह देने वाला होता है। In Psalm 119:24, the psalmist says, "Your statutes are my delight; they are my counselors." और भजन 119 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, तेरा वचन जो है मेरा सलाह देने वाला है, वो मुझे सही मार्ग दिखाता है। In Psalm 19:11, the psalmist says about the word of God, by the word of God, the statutes of God, God's servant is warned. और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। So look at something forbidden for us, whatever be it, immediately you will know this is not for you. You are desiring something, it's not for you, desiring other things, so don't stunt the growth in your life. तो जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, पवित्र आत्मा जी हमें बताते हैं, उसको हमें एकदम हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से हमारी जो बढ़ोतरी है वो हम ठिकने रह जाते हैं, बैठे रह जाते हैं। Now people ask this question, is it wrong for me to watch certain things which is worldly? The question is it affecting your heart? Ask yourself that. तो लोग पूछते हैं कि क्या मैं संसार की इन चीजों को नहीं देख सकता? तो आपने इस चीज को सोचना है, अपने मन से खुद ही पूछना है कि क्या ये मेरे मन को प्रभावित कर रही है? Is it mastering you? क्या ये मेरे को अपना दास बना रही है? 1 Corinthians 6:12 says, पहला कुरिन्थियों 6:12 में हम पढ़ते हैं, everything is permissible, everything is not beneficial. सब वस्तुएं तेरे लिए उचित तो हैं, पर सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। Everything is permissible, but I will not be mastered by anything. सब वस्तु मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। Today a new addiction has come to the world. आजकल एक नया एक नशा आ गया है, especially among young people, also elderly people. खासकर जवान लोगों में और बड़े लोगों में भी है। The addiction to social media. और यह है सोशल मीडिया का जो ये नशा है। Always looking at the mobile phone. हर समय फोन को देखते रहना। And in fact, even in the homes, you'll find 3 or 4 people all looking at the mobile phone and they're checking out messages. और आप घर में भी हर एक घर में देखेंगे 3-4 लोग हरदम फोन पे लगे रहेंगे और संदेशों क्या संदेश आए हैं उसको देखते रहते हैं। There's so much of fake news on the WhatsApp these days. और WhatsApp पे तो इतनी झूठी खबरें आती हैं। If you want fake news, go to WhatsApp. If you want good news, go to the Bible. अगर आपको झूठी खबर चाहिए, आप WhatsApp पे जाएं। सच्ची खबर चाहिए, बाइबल पढ़िए। Now, I also look at WhatsApp. I also check messages, but basically concerning the ministry. भाई भी WhatsApp के मैसेज को देखते हैं, पर वो जो भी मैसेज देखते हैं वो सेवकाई से संबंधित होते हैं। Every technology can be used in the right way, can be used in the wrong way. हर एक जो तकनीक है उसको गलत तरीके से भी प्रयोग किया जा सकता है और सही रीति से भी। And Albert Einstein discovered E is equal to mc square. Energy is equal to mass of an atom, the velocity of light squared. और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक खोज की थी, E is equal to mc square. E is energy. E तो है वो ताकत है। M is mass of an atom. और जो M है वो मास उस एटम का वजन है। And C is velocity of light squared. और C जो है गति है, गति जो लाइट की गति है उसका स्क्वायर, उसको दुगना करना। The velocity of light is 106,000 miles per second.
और लाइट की जो गति है वो 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Based on this formula, the atom bomb was developed. और इसी फॉर्मूले से एटम बॉम्ब को बनाया गया। Albert Einstein discovered that, and then this discovery can be used for killing people that happened Hiroshima and Nagasaki in Second World War. और ये जो तकनीक थी जिसका आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, उसका गलत प्रयोग करके एक एटॉमिक बम बनाया गया और हिरोशिमा नागासाकी जापान पे वो उनको गिराया गया। It may happen again if there's the Third World War. अगर तीसरा महायुद्ध विश्व युद्ध होता है तो हो सकता है दोबारा भी हो जाए ये। The same formula can be applied for electricity. पर यही जो नियम है इसको हम प्रयोग करके बिजली भी बना सकते हैं। For transportation. अपने यातायात के साधनों में प्रयोग कर सकते हैं। Nuclear ships, nuclear submarines. न्यूक्लियर जहाज, न्यूक्लियर सबमरीन बना के कर सकते हैं। Nuclear energy. न्यूक्लियर ताकत बना के कर सकते हैं। Nuclear medicine. दवाइयां भी बना सकते हैं। So the same way social media can be used for good and used for bad. उसी तरह से सोशल मीडिया का भी हम प्रयोग अच्छे के लिए भी और बुराई के लिए भी कर सकते हैं। Unfortunately, many people are addicted to social media and all their friends are all virtual friends, Facebook friends, no physical friends. और ये जो है बड़े इसकी लत लग गई है लोगों को, और वो जो है उनके जितने भी दोस्त हैं कोई भी शारीरिक रूप से आमने सामने नहीं मिलता, सब फेसबुक पे और इन चीजों में ही मिलते हैं। Nowadays people talk about he's my Facebook friend. और लोग कहते हैं कि ये मेरा फेसबुक का दोस्त है। You never seen the face of the Facebook friend. उस फेसबुक दोस्त का फेस कभी देखा नहीं, शक्ल कभी देखी नहीं उसने। So they are heading towards a different realm altogether. तो हम एकदम अलग दुनिया में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। But we go to God's word and fix our eyes on the Lord, and in the word then we are cleansed and we are made pure by the sanctification of the word and the spirit. तो हम जब परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाते हैं तो उसके वचन से हमारा मन, हमारी आत्मा जो है शुद्ध होती है। God has given us the gift of sight. परमेश्वर ने हमारे को एक दान दिया है आंखों का। We can choose to look at things that benefit us. We can choose to look at things that are not beneficial for us. तो हमारे को चुनाव करना है कि मैं इस आंख का प्रयोग अच्छी चीज के लिए करूं, मेरे लाभ के उसके लिए करूं, या जो हमारे लाभ की नहीं है उसको उसके लिए The Lord said very clearly, the eye is a lamp of the body. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो आंख है वो मन का, मनुष्य के मन का दीपक है। When eyes are good, whole body is full of light. What an amazing prospect that is. और वो शरीर का दीपक है, और जब उसकी आंखें अच्छी होती है तो पूरा शरीर जो है उजाला होता है। The eyes are bad, whole body is full of darkness. तो अगर आंख सही नहीं है तो पूरा शरीर अंधकार में If there है। light within darkness, how great the darkness. अगर जो ये अंधकार हमारे अंदर है तो ये अंधकार कितना बड़ा है। Look at that passage from verse 19 to 24. We see the pattern by which we understand why some people serve money, some people serve God. और इन बातों को जो हम देखते हैं 19 से 24 आयत के बीच में जो है उनको देखते हैं तो हम देखते हैं क्यों कुछ लोग पैसे की सेवा करते हैं, क्यों कुछ लोग जो है इसी की लालसा में लगे रहते हैं। When you keep on looking at things of this world become treasure. A heart will be there. We serve money to get it, and we'll get it, but it will perish. और हम जो संसार की चीज देखते हैं उसकी लालसा करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको पा भी लेते हैं, तो पर हम देखेंगे कि वो अंत में उसका नाश ही होता है। Whereas when the eyes of the heart are enlightened to look at things unseen, then the Lord becomes our treasure and eyes are on things of God. और अगर हम अपनी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं, हमारा मन ज्योतिर्मय हो जाता है और हम परमेश्वर के जो उस धन को जो है, परमेश्वर का धन हमारे हृदय में आता है। Our heart will be where God is. और हमारा हृदय वहां होगा जहाँ परमेश्वर है। We will serve Him joyfully. हम उसकी सेवा करेंगे बड़े आनंद के साथ। We'll have rewards. हमें उसका इनाम भी मिलेगा। There will never perish, spoil or fade, kept in heaven for us. और वो स्वर्ग में हमारे इनाम रखा है जो कि कोई नाश नहीं हो सकता, कोई घुन नहीं लग सकता, कोई चोरा नहीं सकता। So physical eyes or spiritual eyes, what are we living by? तो हम किस तरह से जी रहे हैं, आत्मिक आंखों के साथ या संसारिक आंखों के साथ? And the Apostle Paul writes in 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. और पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। And therefore, thank God for the eyes He's given you, and tell Lord, I give my eyes to you, Lord. Earlier looked at the world, offered to the world, and I'm offering to you. Use my eyes to look at things that are beneficial for me and for your glory and for edification of God's people. तो परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं अपनी आंखें जो पहले संसार की चीजों पे लगाता था, अब मैं उसको आपकी ओर लगाता हूँ। आप इसका प्रयोग करें अपने राज की बढ़ोतरी के लिए।